हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। ओके। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज बारिश भी पड़ रही है बहुत अच्छी तरह से, सर्दी भी है, बारिश भी पड़ रही है और आपकी पढ़ाई भी चल रही है। ओके। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर्दी का मौसम है, बारिश पड़ रही है, कोई बच्चा बहाना ना बनाए कि आज सर्दी है, आज बारिश पड़ रही है। बारिश अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिएगा। ठीक है। अच्छे तरीके से कैप वैप पकड़, देखो भाई मेरा कैप यहाँ पे रखा हुआ है अभी। ठीक है, अभी कैप हटाया हुआ है मैंने, क्योंकि थोड़ी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि बाहर से मैं आया था, भीगता हुआ आया था बारिश में। तो थोड़ा सा वहाँ सर्दी का माहौल ज़्यादा था, यहाँ सर्दी थोड़ी कम लग रही है उसके कंपेयर में। ओके, तो अभी थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ी हीटिंग मिल रही है, कोई नहीं। तो यानी कि मौसम, बारिश, सब चीज़ अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करते रहिएगा। ओके, ना तो हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक को समझ लेते हैं मेरे ध्यान से। ओके। टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करें स्टार्ट हम। इसमें टॉपिक सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डिस्कस होगा बेटा हमारा एल्डिहाइड डिस्कस होगा, उसके बाद हम कीटोन की तरफ को मूव करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, आपको एक बात और बताएं बेटा, देखिए जैसे हमने न्यू यूनिट स्टार्ट करी है, नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है बेटा तीन कंपोनेंट हैं। कौन कौन है, एल्डिहाइड भाई साहब है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें सिमिलरिटी है। ओके, एक यूनिट के अंदर इन तीन फैमिली को, तीन मेंबर्स को डाला गया है, तो इसका मतलब कुछ सिमिलरिटी है, शो करेंगे। इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है पहले हम इनको पहचान लेते हैं। और इस चैप्टर के अंदर इन तीनों को ही क्यों रखा गया है, अल्कोहल क्यों नहीं डाला उन्होंने, मतलब जो एनसीईआरटी बनाई गई थी, टॉपिक बनाए गए थे, यूनिट को बनाया गया था। ओके, समझिएगा आप लोग जरा। तो पहले यानी कि इन्होंने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों डाले, अल्कोहल क्यों नहीं डाला इसमें, हैलोजन क्यों नहीं डाला, हैलो एल्केन क्यों नहीं डाले इसमें। ओके, समझ पाएंगे, आइएगा देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में सिमिलरिटी क्या होती है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे चीताओं, देखिएगा सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है बेटा हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सिमिलरिटी है। आओ देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एल्डिहाइड्स की, फिर बात करेंगे कीटोन्स की, फिर है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड भाई साहब हैं, कीटोन हैं और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनमें सिमिलरिटी क्या है, इनकी सिमिलरिटी को पहचानते हैं। आइएगा प्यारे प्यारे बच्चों, इन तीनों में जो सिमिलरिटी होती है वो सीओ ग्रुप की होती है। कौन से ग्रुप की होती है बेटा, सीओ ग्रुप की सिमिलरिटी होती है। ओके प्यारे बच्चों, सीओ ग्रुप का नाम क्या होता है बेटा, सीओ ग्रुप का नाम कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप इसका नाम होता है, जो तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल होता है, कीटोन में भी कार्बोनिल होता है सॉरी, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो चलिएगा चलते हैं, पहले हम आते हैं किसकी तरफ को, एल्डिहाइड की तरफ को आते हैं। तो एल्डिहाइड में देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझिएगा, सिमिलरिटी के साथ साथ इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, अलग अलग नाम क्यों दिया गया उसको देखते हैं। यदि CO के साथ H अटैच हो जाता है तो ग्रुप बन जाता है बेटा CHO। क्या बन जाता है, CHO ग्रुप बन जाता है, ये एल्डिहाइड होता है बेटा। क्लियर है। और कीटोन की यदि बात करें तो कीटोन में CO ग्रुप जो होता है दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, जिसको हम CO ग्रुप ही कहते हैं बेटा। इसमें कुछ ग्रुप अटैच होते हैं तो एल्काइल के अटैच होते हैं, कार्बन एटम अटैच होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक की। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, CO के साथ क्या अटैच होता है बेटा, OH अटैच होता है, तो ग्रुप क्या बन जाता है, COOH ग्रुप बन जाता है। COOH ग्रुप बन के रेडी हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो सिमिलरिटी क्या होती है इनमें, कार्बोनिल ग्रुप की होती है। ये ग्रुप जो आपको दिख पा रहा है ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इनकी से तीनों की सिमिलरिटी होती है। अब यदि बात करें हम OH लगा दें, क्या OH में CO ग्रुप है कहीं पर, तो इसलिए अल्कोहल नहीं दिया इन्होंने। हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में X ग्रुप होता है, क्या इनमें CO ग्रुप है, नहीं है, तो इसलिए हेलो एल्केन को और हेलो एलिन को इसमें नहीं दिया उन्होंने। समझ पा रहे हैं ये क्या इनमें सिमिलरिटी है। अब टॉपिक की तरफ को हम मूव करते हैं। आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों चीताओं, देखिएगा सबसे पहला जो टॉपिक चलने जा रहा है हमारा वो कौन सा है, देखो ध्यान से आप लोग एल्डिहाइड्स,
अरे सर्दी लग गई क्या? सर्दी लगा तो ऐसी लगे फिर कुछ गैप सा हो तगड़ा सा। शरीर काम नहीं करना चाहिए भाई। शरीर काम कर रहा है तो फिर वो बच्चों के लिए है। ठीक है, जब मजबूरी है तो फिर यदि नहीं उठेगा शरीर तो फिर मजबूरी है भाई। आइएगा, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आ गया है। इसमें सबसे पहले जो आया वो क्या डाला है बेटा इसने, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, देखते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड को, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ को। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड्स हैं हमारे पास। क्या है बच्चों, एल्डिहाइड्स हैं। अब एल्डिहाइड एक आईयूपीएसी ग्रुप हुआ करता है बेटा, जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड एक ग्रुप होता है जिसको हम हिंदी में एल्डिहाइड समूह कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बच्चों, एल्डिहाइड समूह। जो वर्ड इंग्लिश में होता है वो बिल्कुल सिमिलर, कुछ ही चेंज होता है, वो सब हिंदी में वही होता है बेटा। एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड समूह की बात करें तो इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है, प्रेजेंट द सीएचओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। और सीएचओ ग्रुप यदि ओपन तरीके से लिखे तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है बेटा, याद रखिएगा आप लोग, ओपन तरीके से इस तरह से लिखा जाता है। ओके, सीओ ग्रुप के साथ एच अटैच हो गया है, लो लंबे तरीके से समझ लीजिएगा, लंबा चौड़ा। ओके बेटा, अब इसके बाद नंबर फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, प्रेजेंट सीएचओ, और बैक में बॉन्ड आएगा तो इसका नाम ग्रुप होता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ सीएचओ ग्रुप, स्टार्ट ऑफ सीएचओ, काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से सीएचओ ग्रुप स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द सीएचओ ग्रुप आईयूपीएसी नेम इज, आईयूपीएसी नेम इज ALL। आईयूपीएसी नाम क्या होता है बेटा इसका, ALL होता है प्यारे बच्चों। ओके, यानी कि सीएचओ ग्रुप का आईयूपीएसी नाम ALL होता है। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा, कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है आईयूपीएसी की बात करेंगे पहले इसकी, उसके बाद फिर आगे ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। नंबर फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO, ये आ गया। तो बताइएगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ CHO, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां CHO ग्रुप स्टार्ट होगा। काउंटिंग इसमें राइट हैंड साइड से होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड से CHO ग्रुप स्टार्ट हो रहा है बच्चों। आते हैं भाई शेरो, 1 2 3 कार्बन का नाम प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है, ANE होता है। CHO ग्रुप 1 पर आ गया तो 1 पर क्या होगा, ALL हो गया है। पर यह आईयूपीएसी नाम गलत है। गलत क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे E आ गया है और आगे क्या आ गया बेटा, A आ गया है। वोविल आ गए एक साथ, और वोविल कभी एक साथ नहीं आते, जिसकी वजह से E यहाँ से रिमूव हो जाता है बच्चों। E को रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। क्लियर है भाई, अब देखो मैंने पूरा रिमूव कर दिया, लो आ जाओ। अब देखो नाम क्या बनेगा इसका, 3 कार्बन का नाम प्रोप, सिंगल बॉन्ड का नाम एन। E को रिमूव करना था हमें, E को रिमूव करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। चल भाई, E रिमूव हो गया है। प्रोपेन CHO 1 पर आगा तो 1 पर क्या होगा, ALL। काम होगा आज, कल नहीं होगा। जी ALL काम होगा कल, ऐसे कैसे होगा भाई। इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन का नाम प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड का नाम एन होगा, CHO का नाम अल। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, काउंटिंग 1 पे लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों। आगे आते हैं हम एग्जांपल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, जो भी एग्जांपल है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 है हमारे पास, CH2 बच्चों, CH2 एंड आफ्टर CHO ग्रुप अटैच कर दिया है। काउंटिंग राइट एंड लेफ्ट, काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ CHO ग्रुप। तो काउंटिंग राइट हैंड साइड से होगी प्यारे बच्चों। तो 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन का नेम क्या होता है, पेंट होता है। सिंगल बॉन्ड का नेम क्या होता है, एन होता है। CHO ग्रुप 1 पर ही आ गया तो CHO का नाम ALL होता है। पेंट एन अल हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चों। फाइनल है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ रहा होगा। आगे आइएगा, CH3 CH2 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 आ गया बेटा। CH, एक बच्चा कह रहा है कि सर साइड में ग्रुप भी अटैच कर दो। ले बेटा, आज हमने साइड में ग्रुप भी अटैच कर दिया, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओके, काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ CHO, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा।
बी आर ग्रुप कितने पर है? 3 पर बी आर आ गया, तो 3 पर बी आर का नाम क्या होगा बेटा? 3 ब्रोमो हो गया। 3 पर बी आर है तो 3 पर बी आर का नाम 3 ब्रोमो हो गया। 7 कार्बन का नेम क्या होता है बच्चों? हेप्ट होता है। सिंगल बॉन्ड का नेम एन होता है। सी एच ओ का यूपीएससी नेम ए एल एल होता है। क्लियर है बच्चों? 3 पर बी आर आ गया, 3 पर बी आर का नाम ब्रोमो हो गया बच्चों, क्योंकि जो साइड ग्रुप होते हैं इनको प्रीफिक्स कहते हैं, इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है बच्चों। 3 पर बी आर है, 3 ब्रोमो हो गया। 7 कार्बन नेम हेप्ट होता है बेटा। सिंगल बॉन्ड का नेम क्या हो गया? एन हो गया। सी एच ओ 1 पर आ गया तो क्या होगा बेटा? ए एल एल हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल है। और एग्जाम्पल देखिएगा। नो सर जी यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, खुदा होगा। आ जाओ भाई, खुदा भी मंजूर है, थोड़ी सी मंजूरी आप भी ले लीजिएगा इनकी आप। सपोज दैट सी एस थ्री सी एस डबल बॉन्ड, आपके डबल बॉन्ड हमने अटैच कर दिया तो क्या होगा? वही होगा जो ऊपर वाले चाहेंगे। अब तुम नीचे वालों कुछ मत चाहना, कॉपी पे लिख देना, चल्ली कॉपी गुरु के पास दया आएगी करेंगे पास। ना पढ़ने वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो 5-7 मिनट ही पढ़ते हो दिन में, कॉपी देख लेते हो, कभी चुहे हुए ने तो ना खा लिए। क्या लिखना कॉपी पे? चल्ली कॉपी गुरु के पास दया आएगी करेंगे पास। गुरु लिख के भेजेगा वहां से, मेल में लिख के भेजेगा बाकायदा बढ़िया तरीके से। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। ओके आ जाओ तो यहाँ को देखो भाई, काउंटिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्ट ऑफ सी एच ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बेटा। 8 कार्बनों का नाम क्या हो गया? ऑक्ट हो गया है। क्लियर है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट कितने पर है? 6 पर है। 6 पर क्या आगा? डबल बॉन्ड का नाम इन होगा। सी एच ओ 1 पर होगा तो एल अल होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड जितने पर भी होगा काउंटिंग आप उतने पर ही लगा देंगे। यहाँ पे इन ई को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पे वोविल आ रहा ए, यहाँ से ई रिमूव हो जाएगा बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और एग्जांपल देखिएगा आप लोग। सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू सी एच ओ आ गया बेटा। तो राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ सी एच ओ, काउंटिंग उस साइड से होगी जहां से सी एच ओ ग्रुप स्टार्ट होगा बेटा। ओके प्रायोरिटी इसी को दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नेम क्या होता है? 5 कार्बन का नेम पेंट होता है। डबल बॉन्ड कितने पर? 3 पर डबल बॉन्ड आगा, 3 पर इन आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सी एच ओ ग्रुप 1 पर आ गई, रिमूव हो गया तो एल अल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 कार्बन पेंट, 3 पर इन आ गया, सी एच ओ 1 पर आ गया तो सी एच ओ का नाम एल अल हो गया। ई यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि आगे वो विल आ रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कर सकते हैं आप लोग, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद तो मैं आपसे यही करता हूं। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा सर जी डबल बॉन्ड के साथ साथ आप एक साइड ग्रुप भी लगा दीजिएगा। चलो करते हैं, उसको भी लगाते हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखो भाई बारिश थोड़ी पड़ रही है, बारिश में भीग कर आया हूँ, चाय मैं भी पी रहा हूँ, चाय आप भी पीते रहिएगा। ओके भाई चलिएगा आगे चलते हैं। सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एस सिंगल बॉन्ड सी एच के साथ बी आर आ गया। सी एस टू सी एच ओ आ गया है। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ सी एच ओ, काउंटिंग वहां से की जाएगी जहां सी एच ओ स्टार्ट हो रहा। ओके बेटा करें स्टार्ट। तो आइएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन हो गया है। 4 पर बी आर आ गया तो बी आर का नाम क्या होता है? 4 पर बी आर का नाम ब्रोमो हो गया है बेटा। 4 पर बी आर है, 4 पर बी आर का नाम ब्रोमो हो गया बेटा। साइड में जो ग्रुप आते हैं इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, बस दिमाग में आप लोग ये डाल लीजिएगा। ओके बच्चों, क्योंकि ये प्रीफिक्स होता है जिनका नाम सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। 7 कार्बनों का नेम क्या होता है बच्चों? हेप्ट होता है बेटा। अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बीच में कहीं आ रहा ना, क्या आ रहा है जी? पकड़ो कितने पता। 5 पर डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? 5 पर इन हो गया है बेटा। ओके 5 पर इन सी एच ओ 1 पर आ गया तो 1 पर क्या हो जाएगा? ए एल आर हो जाएगा। 1 यूज करो या मत करें आप लोग। क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी से आप लोग देखते रहें, नोट करने के लिए आप करेंगे क्या? जैसे मैं बोलता जा रहा हूं तो बाय द वे आपको यदि नोट करना हो कोई भी पॉइंट तो मैं पीछे हो जाता हूं थोड़ा सा, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें इनका आप। ओके बेटा जैसे मैं साइड हुआ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे आ जाइएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नुका सर ये तो आपने डबल बॉन्ड वाला ठीक बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन वर्ड यूज हो जाएगा बेटा।
ओके। और ट्रिपल बॉन्ड के साइड भी आ सकता है कोई ग्रुप, दो सी एच ओ भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आएंगे, बहुत तकड़ी वाली बदतमीजी भी होती है इसके अंदर, समझते हैं। चलो भाई कर देते हैं स्टार्ट। CH3 सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, CH के साथ यहाँ पे Br आ गया, CH2 और क्या आ गया हमारे पास, CHO आ गया। काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ CHO, काउंटिंग तो वहीं से की जाएगी जैसे CHO स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया हमारे पास कार्बन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइएगा साइड ग्रुप कितने पर है और कहाँ पर है। साइड ग्रुप हमारे पास ये आ गया, इसको कहते हैं प्रीफिक्स, कितने पर है ये बताइएगा। 3 पर Br है, 3 पर Br का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 6 कार्बनों का नेम क्या होगा बेटा, हेक्स हो गया है। 4 पर ट्रिपल बॉन्ड, 4 पर आइन हो गया है। 1 पर CHO आ गया, तो 1 पर Al अल हो गया। 1 यूज करो या मत करो, डायरेक्ट भी आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर कैसे करेंगे बेटा, 3 पर Br ऐसे होगा, हेक्स होगा 6 कार्बन के लिए। 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पर आइन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम YnE आइन होता है, पर ई को रिमूव कर दिया क्योंकि आगे वो विल आ रहा है बेटा। CHO 1 पर है तो 1 पर Al अल आ गया। चले आगे और देखो एग्जांपल, CH3 CHBr है हमारे पास सर, C ट्रिपल बॉन्ड C, और CH के साथ Cl अटैच कर दिया है, CH2 CH2 CHO। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग किस साइड से करेंगे, स्टार्ट ऑफ CHO, जहां से CHO स्टार्ट हो रहा काउंटिंग उस साइड से होगी, करें। क्योंकि CHO भाई साहब कहते हैं कि जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लगती है। तुम्हारा भी रूल तोड़ेंगे, रुक जाओ अभी। इन्हें भाई साहब को ज्यादा घमंड सा हो जावे CHO को कि भैया जहां हम खड़े हो जा काउंटिंग वहीं से होती है। ओके, पर बात यह है ना, यूं नहीं पता कि किसी का डाउनफॉल भी आता है, ऐसी बात नहीं है, टॉप फॉल जाता है तो 3 4 5 6 7 और 8 आ गया है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहे आप लोग। 4 पर Cl है, 7 पर Br है। पहले तो ये बताओ अल्फाबेट के भी पर B पहले आता है या C पहले आता है। अल्फाबेट के बिहाफ पे यदि हम बात करें तो B होता ब्रोमो, C होता क्लोरो, B पहले आता है। तो 7 पे क्या आ गया, Br आ गया, तो 7 ब्रोमो हो गया है। 7 पर Br आ गया, 7 ब्रोमो हो गया है, क्योंकि B पहले आता C से बेटा। और 4 पर Cl आ गया, तो 4 पर क्लोरो हो गया है। 7 ब्रोमो है, 4 पर Cl, 4 क्लोरो का। सर जी 4 तो पहले आता बेटा हमें, आप ये भी कहेंगे सर जी 4 तो पहले आता, 4 वाला नाम आपने पहले क्यों नहीं लिखा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शेर नहीं सवा शेरो, एक बात सुनो, जो हम ये नाम लिखते हैं इस नाम को हम अल्फाबेट के भी हाथ पर लिखते हैं। ओके, बी पहले आता है भाई साहब, सी बाद में आता है, इसलिए बी को पहले लिया गया है। 7 ब्रोमो आ गया, 4 क्लोरो आ गया है, और 8 कार्बनों का नाम क्या होता है बच्चों, ऑक्ट होता है। अब सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दो, डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग को देखकर इन ऐड कर दीजिएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, इसमें 5 पर आ रहा है। 5 पर ट्रिपल बॉन्ड आगा तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन होता है बेटा। CHO 1 पर आगा तो CHO का नाम Al अल, काम होगा कल, फालतू का, और पढ़ाई का काम होएगा आज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ। अब CHO ग्रुप 2 आएंगे, फिर मोर देन 2 आएंगे, वहाँ कंडीशन थोड़ी चेंज भी हो जाती है, सारे पॉइंट समझते हैं हम लोग, आते हैं। देखो ध्यान से करते हैं स्टार्ट। CHO ग्रुप 2 आ गए हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO भाई साहब आ गए हैं। ओके, इसका IUPAC नेम बताना है, कॉमन नेम भी बताऊंगा मैं बेटा, कंपाउंड हो गए, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह जो भी कॉमन नेम भी आपको दिए जाएंगे उनका IUPAC नाम भी बताएंगे फिर। ओके बेटा, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिएगा, काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ CHO, काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से CHO स्टार्ट होगा। टॉप और बॉटम दोनों पोजीशन से CHO स्टार्ट हो रहा, काउंटिंग कहां से की जाएगी, बोथ साइड की जाएगी, 1 और 2। ओके, 2 कार्बनों का नाम क्या हो गया बेटा, ईथ हो गया है, सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया है। उन्होंने सर जी क्या कर दिया तुमने बेटा, CHO टॉप पर भी है बॉटम पर भी है, जौन से पे मन करा वहां से कर लीजिएगा। आप मेरे हाथ में 2 लड्डू हैं,
मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ एक बच्चे को, ले खा बेटा। अगर जो दोनों पे को झपटा घूसा मारूंगा फिर तो दबा के। अब एक खाना है भाई, देख। ओके, सिमिलर, बिल्कुल सेम साइज के दो लड्डू हैं, तो तुम एक तो कोई सा भी ले सकते हो ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे हुई है बेटा, काउंटिंग टॉप और बॉटम दोनों साइड में आप कहीं से भी कर सकते हैं बेटा। 1 और 2, 2 कार्बनों का नाम ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया है। CHO कहाँ पर है, एक तो 1 पर आ गया ऊपर से, नीचे से 2 पर आ गया, 2 CHO आ गए हैं, 2 का नाम डाई। और CHO ग्रुप का नाम क्या होता है, AL होता है। जहां पर भी 2 ग्रुप सेम आ जाए वहां डाई लगता है, जहां 3 आ जाए सेम ग्रुप वहां ट्राई यूज करते हैं, जहां 4 आ जाए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, झेप्टा ना पढ़ने वाले के लिए। आ जाओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। CHO ग्रुप 2 आने वाले हैं, 1 का 2 हो रहा है बेटा। अब CHO यहाँ पर ले भाई, CHO 2 आ गए। काउंटिंग कहाँ से करें, टॉप या बॉटम, ऊपर या नीचे, टॉप ऊपर बॉटम नीचे, बताओ कहाँ से। हमारी मर्जी है जी, सरकार चल रही है अपनी। चलो भाई, दोनों साइड से कहीं से भी कर सकते हैं आप लोग। नुका सर आप दोनों साइड से क्यों कर रहे हैं, बोथ साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ऊपर भी CHO है नीचे भी CHO है। इस कंडीशन में आप किसी भी साइड से कर लीजिएगा, नाम चेंज नहीं होगा बेटा। नाम चेंज इसमें नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। करते हैं स्टार्ट। ओके बेटा, तो अब आगे चलते हैं। इसमें IUPAC के लिए करना है क्या हम लोगों को, एक सेकंड रुक जाइएगा पहले। चलिएगा, इन बेंचों को साइड करवा देना। ओके जी बेटा, चलो करते हैं, देखते हुए अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। काउंटिंग कहां से करें, टॉप बॉटम दोनों साइड में, किसी भी साइड से कर सकते हैं। नुका सर ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए बेटा ऊपर से नीचे दोनों साइड से इक्वल है, तो काउंटिंग कहीं से भी हो सकती है। ओके, वही कंडीशन जो अभी बताई थी घूसा मारने वाली। 3 कार्बनों का नेम क्या होता है बेटा, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। CHO 1 पर भी है, 3 पर भी, 1,3, 2 CHO का नाम डाइयल हो गया। एक भाई साहब ये कह रहे हैं सर जी, दरअसल बात ये बेटा, मेरा वाईफाई बड़ा कनेक्ट बहुत तगड़ा वाला है। मुझे एकदम पता पड़ा है कि जो बालक मेरी वीडियो देख रहा है ना, मेरा वाईफाई एकदम झाड़ दे से काम कर देता हूँ वहाँ पे। नो कह सर जी आप यहाँ से ही रिमूव क्यों नहीं कर रहे हो। अरे बेटा बात सुन मेरी, कान खोल के, पहले आगे डी दे रखा है बेटा, आराम से ऐसा ना करे। यहाँ देखो ध्यान से, ई जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई है तो आगे डी डी वोविल नहीं होता, इसलिए को रिमूव नहीं कर रहे हैं हम। नुका जी पहले क्यों कर रहे थे, पहले इसलिए कर रहे क्योंकि ई के बाद जस्ट ए आ रहा था बेटा। AEIOU वोविल होते हैं बेटा ये। ओके, इसलिए अब यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, को डाउट नहीं है। और थोड़ी सी कंडीशन को देखते हैं बेटा, देखिए। चल भाई कर दो स्टार्ट। चलें, तू भी रफ हो जाए यार, तू क्यों रुक रहा है। चलो भाई मेरे प्यारे प्यारे शेरों, तुम्हें बेटा मैं जंगल में छोड़ दूंगा, तुम पढ़ नहीं रहे हो। जो पढ़ने वाले शेर हैं वो रहेंगे यहाँ पे, भागे जंगल में जाओ भाई, यहाँ पे जंगल खाली पड़ा है अभी। जंगल में दंगल करते हैं। आइएगा अपने पॉइंट पे चलते हैं बेटा। CHO सिंगल बॉन्ड CS, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CS2 और सिंगल बॉन्ड CHO आ गया बेटा। रानू का सर साइड ऊपर से नीचे क्यों चल रहे हो, अरे बेटा ऊपर से टॉप बॉटम चल लो, लेफ्ट राइट चल लो, एज योर विश, जैसा आपको बेस्ट लगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, काउंटिंग तो उस साइड से करेंगे जहाँ से CHO स्टार्ट होगा। 1 पर एंड 1 पर दोनों साइड से इक्वल है, पर प्रॉब्लम एक आ गई, इसमें डबल बॉन्ड भी है। जब CHO ग्रुप दोनों साइड से इक्वल हो जाता है तो फिर देखो स्पेशलिटी क्या है इसमें, स्पेशलिटी है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 एंड 1 2, अरे तुम्हारी की तो लफड़ा हो गया इसमें। बालक क्या करेंगे, मुंह उठा के ऊपर से नीचे से कहीं से भी कर देंगे जहां से मन करें। बहुत से तो सोचे टॉप से बॉटम में कर लो, आज तेरा टॉप से बॉटम करूंगा मैं अभी। ले तो टॉप टू बॉटम कर, काम बाद में करिए हमारा ये पढ़ाई वाला। तू ले अपनी काउंटिंग कर ले। अब बता कहाँ से काउंटिंग करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा सर टॉप से बॉटम करूंगा तो सही सही हो जाएगा, गलत ना हो। आप देख ले, आजा काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहाँ CHO स्टार्ट 1 पर ऊपर से भी नीचे से भी है बेटा। तो 1 2 पर CHO आ रहा है, यानी कि 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो 1 2 3 पर आ रहा है। जब CHO ग्रुप इक्वल आ जाता है तो फिर कंडीशन देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड किस साइड से नहीं है, रेस्ट है, पास पड़ रहा है, ऊपर से पास पड़ रहा है बेटा। 1 2 पर भाई साहब आ रहे हैं, कितने पर आ रहे हैं बेटा ये 2 पर भाई साहब आके देखो 1 2 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2 3 पर है, तो 2 पहले आता 3 पहले आता।
नुका ये 2 पहले आता, तो करो काउंटिंग, ऊपर से लपेटो इसको, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। 5 कार्बन का नेम बताओ क्या होता है बच्चों? 5 कार्बन होते हैं जी पेंट। डबल बॉन्ड 2 पर दे रखा, तो 2 पर तो इन आ गए, तो भाई साहब को ऐसे लिखो, 5 कार्बन हो गए पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 पर इन हो गया। अरे क्लियर है भाई? अब CHO बताइएगा कहाँ कहाँ पर है? नुका सर 1 पर भी आ रहा है एक तो, और एक आ रहा 5 पर, 1 पर 5 पर, 2 CHO का नाम डाई अल हो गया है। 5 कार्बन तो पेंट हो गए बेटा, डबल बॉन्ड 2 पर, 2 पर इन, 1 पर 5 पर, 2 CHO के लिए डाई अल हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। नो सर जी इससे आगे वाले बता लो, बता दीजिएगा। लो भाई इसको भी समझिएगा आप लोग, इसमें भी देखो क्या लफड़ा है, झमेला है इसमें भी। देखो क्या है इसमें, काउंटिंग आंख बंद करके मत करो, आंख खोल के काउंटिंग करनी है आप लोगों को। देखिएगा IUPAC जो है ना बेटा, ग्रुपों की कंपाउंड्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर इसका प्रिपरेशन वगैरह भी तो करेंगे आप लोग। ठीक है नहीं है? आते हैं अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। 1 2 पर एंड 1 2 3 पर है, तो मुझे अब ये बताइएगा काउंटिंग के लिए डबल बॉन्ड ऊपर से नियरेस्ट है, नीचे से नियरेस्ट है बेटा 1 2 पर एंड 1 2 3 पर, तो काउंटिंग नीचे से होगी 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन का नेम बताओ क्या होता है बेटा? पेंट होता है सर जी। डबल बॉन्ड 2 पर आ गया, 2 पर क्या हो गया बेटा? डबल बॉन्ड का नाम इन हो गया है। CHO 1 पर और 5 पर, 1 5 2 CHO का नाम डाई अल। का सर जी तो हुई है, काउंटिंग डिफरेंट हुई है, बॉटम से हुई है, उसमें काउंटिंग टॉप से हुई थी, ऊपर से हुई थी, इसमें काउंटिंग बॉटम मतलब नीचे से हो रही है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, को डाउट नहीं होगा नो सर जी? आपने CHO ग्रुप 2 तक बता दिया, 3 आ गए तो क्या होगा? 3 आ गए तो युद्ध नहीं होगा बेटा, महायुद्ध होगा। चलो महायुद्ध करते हैं इनके साथ। आ जाओ भाई, हमारे पास CH आ गया, CHO एक ये आ गया, एक CHO ये आ गया, एक भाई साहब CHO ये आ गए। अब मुझे बस ये बता दो सर जी काउंटिंग कहाँ से करनी है? तो प्यारे प्यारे बच्चों पहले इसको समझो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा भाई इसमें तो लफड़ा सा हो गया थोड़ा सा ना। सर जी बात ऐसी है, मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा बैठा वगैरह, सर काउंटिंग ऐसे कर लो 1 2 3। भाई यू कौन है? तेरा मामा का लड़का है, इससे लड़ाई हो रही है तेरी? हैं भाई? यू पुराने जन्म का दुश्मन है तेरा भाई, दोनों को काउंट कर लिया, इतने बेचारे को छोड़ दिया। एक बैठा हुआ कह रहा हूँ सर जी मेरा मन में एक वो आ रही है। मैं क्या आ रही है तेरे मन में? नुका बस पूछो मत ना मन में क्या आ रहा। अब नीचे यू भी हट गया, चलो वो कोई बात नहीं। नुका मेरे मन में सर एक प्लान आ रहा है, मैंने भाई तो भी अपना प्लान बताना। सर जी एक काम कर रहे हैं हम, 1 2 एंड 3। एक बैठा हुआ नुका रहा सर जी मैं 1 2 3, इस वाले CHO काउंट कर लो, इसको छोड़ दो। क्यों भाई इसको क्यों छोड़ रहा है तू? समझ पा रहे हैं बात को? जिनको आप काउंटिंग में ले रहे हैं वो क्या आपके रिश्तेदार हैं भाई? तो मुझे ये बताइएगा आप लोग। हम्म मुझे लग रहा है तुम्हारे ये रिश्तेदार से लग रहे हैं मुझे। अब CHO ग्रुप हटाओ इनको सबको, पहले मैं एग्जाम्पल बना देता हूँ, उसको दोबारा भी समझाता हूँ ध्यान से। यहाँ पे हम जादू देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, क्या होगा? कोई CHO काउंट नहीं होगा। अरे यू क्या कर दिया सन ने? और अब बहुत बड़ी जंग लड़ दी, तो देखो ध्यान से CHO आ गया। चलो भाई मेरे बच्चों, हाँ करें स्टार्ट। बेटा 1 2 3 दो को काउंट करते बेचारे CHO रह जाता है, 1 2 3 दो को काउंट करते हैं CHO रह जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? यदि CHO ग्रुप मोर देन 2 आ जाते हैं तो कोई भी CHO ग्रुप काउंट नहीं होगा। अब आ जाएगी नहीं आगे? क्योंकि काउंटिंग जो होती है बेटा एक स्टेट फॉर्म में होती है। स्टेट फॉर्म में दो ही आ सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, बस। ये अगर दो से ज्यादा CHO आ रहे हैं तो कोई भी ग्रुप काउंट नहीं होगा। IUPAC नेम भी वहाँ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब जो हम करेंगे अब तो वही होएगा, देख लो बेटा। कोई भी CHO काउंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो बेटा हमने बीच में से एक सेंटर जहाँ से CHO अटैच हैं जुड़े हुए हैं, अब काउंटिंग सिर्फ उसी कार्बन की होगी बस। 1 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? मीथ होता है। सिंगल बॉन्डो का नेम क्या होता है? एन होता है। CHO ये वाला 1 पर है भाई, ये भी 1 पे अटैच हो रहा है, ये भाई साहब भी 1 पे टंग रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं अपने बढ़िया बढ़िया से सर्दी के मौसम में। ओके, ग्रुप हमारे पास 3 ग्रुप आ गए, तो ट्राई आ गया, CHO ग्रुप यदि काउंटिंग से बाहर है
काउंटिंग में नहीं आ रहा है, आउट ऑफ काउंटिंग है, तो इसका मतलब उसका नाम कार्बेल्डिहाइड होता है, कार्बेल्डिहाइड। अब बैल मत कह दियो, कभी बैल कहे किसी की तरफ को देखने लगो लिपट जाएगा। क्लियर है भाई। तो यानी कि वन कार्बन का नाम तो मीथ होगा, सिंगल बॉन्डो का नाम है, ये CHO वन पर है, ये भाई साहब आ गए, ये भी वन पर है, ये आ गए, ये भी वन पर है, ये रे, 3 CHO का नाम ट्राई कार्बेल्डिहाइड। नो सर आप कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? बेटा 2 से ज्यादा CHO ग्रुप काउंट नहीं होते हैं, जहाँ पे CHO ग्रुप की काउंटिंग नहीं होती है वहाँ पे कार्बेल्डिहाइड वर्ड को यूज किया जाता है, और जब CHO ग्रुप की काउंटिंग होती है वहाँ पे उसका IUPAC नाम AL होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, कर सकते हैं? आ जाओ तुम। काउंटिंग होगी CHO की तो अल, काउंटिंग नहीं होगी तो कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल लो, एक बच्चा कह रहा है बेटा सर जी मेरा मन में ये कर रहा कि एक कार्बन लेकर तुम चारों तरफ अब CHO लगा दो बस। ले भाई हम CHO लगाएंगे और काम हम बाद में करेंगे। और अनुका सर ने यू क्या उल्टा उल्टा से लिख दिया। अबे बेटा देखिए, जिस साइड से, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिस साइड से ग्रुप बॉन्ड से अटैच होता है उस साइड से उसका नाम बोलते हैं CHO। CH, HOC मत, OHC मत कह दियो वरना घूंसा मारूंगा मोबाइल से निकल कर तुम्हारे मुंह पे। बिल्कुल ध्यान से समझ लो जो बता रहा हूँ। ग्रुप से अटैच यहां से तो CHO नाम होगा इसका, जहां से भी ग्रुप से अटैच होगा कोई। CHO आ गया, CHO आ गया, CHO आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो काउंटिंग किसकी होगी भी? सेंटर वाले की होगी। होगी क्यों? वन से ज्यादा सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था कि मोर देन 2 CHO ग्रुप आए तो CHO ग्रुप की काउंटिंग नहीं होती है। तो आ जाओ बेटा, वन कार्बन का नाम क्या हो गया? मीथ हो गया है। सिंगल बॉन्डो का नाम एन हो गया है। ऊपर वाला CHO वन पर आ गया है, नीचे साइड वाला भी वन पर है, ये भाई साहब भी वन पर लटके हुए हैं, और ये भाई साहब भी वन पर है। अरे तुम्हारे कैसा करो हो? क्लियर है बेटा? 4 ग्रुप सेम आ जाए तो वहां पे टेट्रा वर्ड यूज होता है, टेट्रा। CHO ग्रुप काउंटिंग से बाहर है तो कार्बेल्डिहाइड। कोई डाउट है तो बताओ वरना हम आगे चलते हैं। हमें पहचानो, हम हैं कौन? हम हैं पिंटू सर। चलें भाई बच्चों, एल्डिहाइड की तो पता पड़ गया आपको। अब बात करते हैं बेटा हम कीटोन की। कीटोन क्या होता है? कीटोन के बाद यदि एल्डिहाइड आपको समझ में आ गया तो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत जल्दी आप लोग समझ लेंगे, उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, आइएगा तो कर दे स्टार्ट। अब बात किसकी करेंगे? कीटोन भाई साहब की करेंगे जी। कीटोन भाई साहब, कीटोन से पहले हम कीटोन की बात करेंगे। कीटोन एक IUPAC ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन ग्रुप बोलते हैं। कीटोन ग्रुप भाई साहब आ गए हैं। ओके जी, कीटोन ग्रुप की कंडीशन समझ लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंट CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? CO के दोनों साइड में बॉन्ड आ गए तो ये ग्रुप है। ये रस्से न लटक रहे, कभी रस्से समझ लो संदर रस्से बांध दिए इस कार्बन से ना, वह बेटा ये वैलेंसी को पूरी करता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 हो गई है। क्लियर है? नंबर सेकंड पॉइंट पाते हैं, काउंटिंग दिस साइड नियर, जहां से नियर ऑफ CO ग्रुप, जहां से CO ग्रुप नियरेस्ट होगा काउंटिंग वहां से होगी। इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। काउंटिंग उस साइड से करते हैं जहां से CO ग्रुप नियरेस्ट होता है, मतलब पास पड़ रहा होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें हम, CO ग्रुप का जो IUPAC नाम होता है वो होता है ONE, ऑन होता है, जिसको वन बोलते हैं आप लोग, पर ग्रुप से अटैच होता है। जब ये नाम लिखते हैं तो इसका नाम ऑन बोला जाता है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर? आता कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? काउंटिंग का पता पड़ गया, IUPAC नाम का पता पड़ गया। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। आओ भाई मेरे प्यारे प्यारे शेरो, शेरनियों, चीताओ, देखो सॉरी, कीटोन के एग्जाम्पल समझते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 आ गया, CH2 आ गया और CH3 आ गया। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग की साइड से नियरेस्ट ऑफ CO ग्रुप, 1 2 पर CO आ गया, ऐसे 1 2 3 4 पर CO है। काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहां से कीटोन ग्रुप यानी कि CO ग्रुप नियरेस्ट होगा, पास पड़ रहा होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बनों का नेम क्या होता है?
पेंट होता है। सिंगल बॉन्डों का नेम क्या होता है? एन होता है। टू पर कीटोन आ गया तो टू पर ओ एन ई ओन हो गया है। इसमें गलती फिर कर दी गई है, वही बताने जा रहा हूं। हमारे पास एन आ जाए, इन आ जाए या आइन आ जाए, इनसे हम ओन को अटैच कर देते हैं तो ये फोन बना देगा। अब इसका देखो कैसे कैसे बनाएगा। ई जब यहाँ पे ओ के कॉन्टेक्ट में आएगा तो रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा एन ऑन। ई यहाँ से रिप्लेस होगा, इन ऑन रिप्लेस हो गया, आइन ऑन बन गया है। क्लियर है बच्चा? समझ गए हैं आप? एन इन आइन के साथ कीटोन को अटैच कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? देखो ध्यान से, ई रिमूव हो जाते हैं इनके, और एन ऑन इन ऑन आइन ऑन, बस ई यहाँ से रिप्लेस हो जाता, मतलब बाहर निकल जाता है। ओके, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो वही कंडीशन यहाँ पे होगी। ऊपर क्या होगा? यहाँ से ई को रिप्लेस कर दिया जाएगा। चल भाई, और तो बहुत लंबा हट गया। चलो भाई, ई यहाँ से रिप्लेस हो गया, बाहर निकल गया वोवेल की वजह से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कर सकते हैं आप लोग? आगे चलते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। हमारे पास CH3 आ गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया, और हमारे पास CH3। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ कीटोन ग्रुप। 1 2 3 एंड 1 2 3 काउंटिंग किस साइड से होगी? बोथ साइड से, ड्यू टू कीटोन ग्रुप प्रेजेंट द इक्वल पोजीशन। दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है बच्चों? 5 कार्बन का नाम क्या हो गया है इसमें? 5 कार्बन का नेम बताओ। क्लियर दिख पा रहा होगा? ओके बेटा, 5 कार्बन का नेम पेंट हो गया है। सिंगल बॉन्ड का नेम एन हो गया है। कीटोन ग्रुप 3 पर आ गया, 3 पर ओ एन ई ओन हो गया है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं और ध्यान से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ आ गया, CH2 CH2 CH2, और CS डबल बॉन्ड CH2 आ गया। CS डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा? CH2 आ गया है। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग किस साइड से की जाएगी? जिस साइड से कीटोन ग्रुप नियरेस्ट होगा। 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ध्यान से, काउंटिंग के लिए हमें कीटोन को फोकस करना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है। ओके बेटा, आइएगा। तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग कहाँ से होगी भाई? लेफ्ट हैंड साइड से होगी बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन हो गया। 8 कार्बनों का नाम क्या होता है? ऑक्ट होता है। क्लियर है? डबल बॉन्ड कितने पर है? समझो ध्यान से, 8 पर डबल बॉन्ड है, 8 पर है। 8 पर क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे बच्चे। क्या लगा देंगे 8 पर? इन। समझो, पहले इसको ही बता दो, पूरा काटेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। डबल बॉन्ड 7 पर भी है, और डबल, अरे कहाँ पर अभी हमारा यही चल रहा है यार, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है भाई? चलो, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? 6 के बाद येलो CH लगा दिया। ये 7 कार्बन है। ओके बेटा, तो अब क्या है, बच्चे क्या करेंगे? 8 पर इन कर सर्दी, डबल बॉन्ड तो 8 पर भी आ रहा है भाई बेटा, पर बच्चे ही पास कहाँ से पढ़ रहा है? 7 पर है, यहाँ पे 8 लगा तो गलत हो जाएगा, पहले यहीं रोक देते हैं इसको। मैं पूरे एग्जाम्पल को क्यों ही काटूं? लो येलो लगा दो इसको। 7 पे डबल बॉन्ड, 7 पर इन आ गया। क्लियर है बच्चों? उसके बाद कीटोन ग्रुप कितने पर? 3 पर प्रेजेंट है। 3 पर क्या हो गया? ओ एन ई ऑन हो गया है। ओके बच्चों, क्लियर है? कर दें आगे? क्लियर बच्चों? क्लियर क्लियर क्लियर? अरे बच्चा पार्टी, 8 कार्बन ऑक्ट होगा, 7 पे डबल बॉन्ड, 7 पर इन आ गया, 3 पर कीटोन, 3 पर ओन आ गया। फाइनल है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलें, आइएगा तो देखते ध्यान से। CH3 C डबल बॉन्ड ओ आ गया है, CH2 आ गया है, CH पर Br आ गया है, और हमारे पास CH3 हो गया है। काउंटिंग किस साइड से होगी? जिस साइड से कीटोन ग्रुप नियरेस्ट होगा, पास पड़ रहा होगा। ओके, करते हैं स्टार्ट। तो ये राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। करते हैं। बार बार कॉल कौन कर रहे हैं ये बच्चा इस टाइम? एक सेकंड रुको भाई, पहले भी सर्कल क्लास होगी। अरे बेटा, अभी नहीं है होगी कल क्लास।
कल संडे है, कल क्लास इवनिंग में कराएंगे बच्चों। चलो तो भाई करते हैं स्टार्ट। एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास की भी बच्चे की कॉल आते रहते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है बेटा, कल संडे है, तो बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं कि संडे में क्लास होगी या नहीं होगी। जिस बैच की रिक्वायरमेंट होती है उस बैच को बुला लिया जाता है। ओके बेटा, आइएगा तो करते हैं स्टार्ट। क्योंकि हमारा काम बेटा देखो पढ़ाना है, अपने को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ओनली हमें पढ़ाना है बस। हम इस दुनिया में पढ़ाने के लिए आए हैं, अच्छी एजुकेशन बच्चों को देने के लिए आए हैं, ठीक है। और हमारा कोई काम नहीं और हमें किसी से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है बेटा। बात रहे दो रोटी खाने की, तो जाकर तुम लंगर में खा लेंगे, किसी बालक के घर चले जाएंगे। मैंने कहा भाई हम तुझे पढ़ाना है, तो हमें रोटी खिला। ओके बेटा, आ जाओ तो करते हैं स्टार्ट। और बाकी और कोई सपना भी नहीं है बेटा, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट फाइनली बताते हैं कि हम 1 साल 2 साल तैयारी करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करिए। हम लोगों ने कहीं सिलेक्शन ले लिया, हमारा पर्पज़ कोई नहीं है बेटा। हम लोगों ने जितना किया ठीक है, ओके। बढ़िया एजुकेशन ले लीजिए, इस फील्ड की अच्छी नॉलेज ले लीजिए, ताकि बच्चों को अच्छी नॉलेज हम लोग दे सकें, ठीक है। कुछ होते हैं डिफेम करने वाले होते हैं कि हाँ क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बेटा हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने जो एकेडमी की हम बात करें ना, एकेडमी की में हम लोगों ने एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया है ऑनलाइन को लेकर यदि बात किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ एक अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, पर यहाँ पे इस तरह की एजुकेशन बच्चा क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पर बच्चे इस तरह से पढ़ नहीं रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से वो बच्चे निकल गए हैं। हर साल 4-5 बच्चे जा रहे हैं, IAS PCS में जा रहे हैं, IIT नीट में इतने बच्चे जा रहे हैं, काउंटिंग नहीं हो रही है। वो चीज़ का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गई नहीं आ गई? बच्चे तो बच्चे, टीचर टीचर का पैर पीछे खींच रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, बच्चों में तो ये रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, चलो कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है। यहाँ चीज टीचर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हम बात कर रहे हैं भाई, जो बाहर के भी बच्चे देख रहे हैं उसकी हम बता रहे हैं कि कोई भी टीचर कोई भी है, सब कोई अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है कि साला वो 1 रोटी 2 रोटी चैन से क्यों खा रहा है, ठीक है। पर उससे एक बार मालूम तो करके देखिएगा भाई। ऑफलाइन पढ़ाने के बाद स्कूलों में क्लास में बेटा 3 स्कूलों में पढ़ाता हूँ। BR इंटरनेशनल हापुड़ के स्कूल की बात करें, और एक हमारा JP स्कूल है, और एक SVDC डिग्री कॉलेज है, उसमें पढ़ाते हैं हम। तो बड़ी दिक्कतें हैं, समझिए आप लोग। फिर उन्हें देख कराने के बाद फिर कोचिंग आते हैं, कोचिंग में 2 4 5 जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन की तरफ को मूव करते हैं। हम लोगों ने एक बात सोची कि बच्चा आता है, ये ऑनलाइन इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चा देखिए गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। आजकल जो क्रेज चला हुआ है वो लाइब्रेरी का क्रेज बहुत अच्छा चला हुआ है। और जिस आदमी ने, जिस इंसान ने ये सोचा होगा कि यार लाइब्रेरी बनाई जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, उस आदमी ने, उस इंसान ने बहुत अच्छा सोचा है, जिसने पहली बार लाइब्रेरी को चलाया होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर में फैसिलिटी पढ़ने की नहीं है। 700-800 रुपये महीने का खर्चा लेता है एक लाइब्रेरी वाला, कोई ज़्यादा बड़ी इनकम नहीं ले रहा है, सारी फैसिलिटी आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर वो। तो ठीक है, आजकल ये ट्रेंड बहुत बढ़िया चल गया है, पर बच्चे वहाँ पढ़ कहाँ रहे हैं। दिक्कत एक नहीं, दिक्कत अनेक हो गई हैं। जितनी फैसिलिटी बच्चे को दी जाती है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को नेगेटिविटी में लेके चला जाता है। आप मोबाइल को गलत मानते हैं, मानने वाले कहते हैं, कुछ मैं वीडियो देखता हूँ कि मोबाइल एक ऐसी गलत चीज़ हाथ लग गई है कि जो बच्चों के माइंड को बेकार करती जा रही है। अबे भाई, तुम्हारा दिमाग सट्टी आ गया है। जो भी ये कहते हैं ना कि मोबाइल एक गलत वे में हमें लेके जा रहा है, उनका दिमाग सट्टी आ गया है उन लोगों का, चाहे वो कोई भी सही। अबे भाई, आजकल 10 साल का बालक 20 साल की जितनी सोच रख रहा है, समझ में आ गई? ठीक है, 10 साल का बच्चे की यदि आज अगर हम बात करें, 10 से 12 साल के बच्चे की हम बात करें, तो उसकी जो कैपेसिटी है माइंड की, वो है 20 ईयर के आसपास क्रॉस कर रही है बेटा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं, ठीक, वीडियोज वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं, उनसे बस ये कहना है कि बेटा उसको थोड़ा सा आपकी एज को देखते हुए, अपने माइंड को फोकस में रखते हुए 2-3 साल बढ़िया तरीके से उसे यूज़ कीजिएगा आप लोग। बढ़िया तरीके का यूज़ का मतलब है कि ज़्यादा अपना टाइम रील वगैरह देखने में यूज़ ना करें। क्योंकि रील वगैरह जो होती है ना बेटा, जो स्क्रोलिंग आप लोग करते रहते हैं, मैं आप लोगों की सही बात कर रहा हूँ भाई, वो स्क्रोलिंग जो आप रील वगैरह करते हैं उससे आपके माइंड का फोकस हट जाता है।
आवाज आ गई नहीं आ गई? इससे बढ़िया तो ये है कि यदि कोई मोमडन बच्चा है, कुरान की चीजें वहां से पढ़ ले, 1 घंटा बैठ के, आधे घंटा बैठ के, क्यों माइंड का फोकस बना रहता है उससे। समझो आप लोग, मेरी बात का बुरा मत मानना कोई कि सर ऐसे कैसे कह रहे हैं कि शॉर्ट बना बना के डालते हैं फिर हम सर बोल रहे ऐसे रहे। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग किसी की, आप लोग शॉर्ट ही मत देखिएगा, उससे आपके माइंड का जो फोकस होता है वो बिगड़ जाता है बिल्कुल। फोकस का मतलब आपके माइंड कहीं भी 1 मिनट से ऊपर, 2 मिनट से ऊपर, 10 मिनट से ऊपर रुक नहीं पाएगा। फिर आपको माइंड का फोकस यदि बनाना है तो उसके लिए क्या करें आप लोग, जो मॉडर्न स्टूडेंट है, कुरान की कुछ किताबें आती हैं ऑनलाइन, सब कुछ मिलता है, देखते सारी वीडियोज मिलती है, वहां से वो देख ले। जो हिंदू बच्चे हैं वो कुरान यानी कि जो रामायण वगैरह वो चीज़ें पढ़ लीजिए, वो चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये मत समझना कि रामायण महाभारत कुरान है ये लोग हमारे, ये चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं, इनका बहुत बड़ा काम है। इनों की ही वर्डों को मिला मिला के इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह को इन्हीं से ही निकाला गया है। आवाज आई आज आपको? समझने की कोशिश करें इसको। जिन्हें आप कहते हैं रामायण महाभारत कुरान कहते हैं ना, इन्हीं चीजों से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ को निकाला गया है भाई बच्चों, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मोबाइल ऐसी बात नहीं, गलत चीज़ है, मोबाइल सही चीज़ है, आप लोग बस इसको सही वे में यूज़ कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए ये चीज़ आई हुई। टेक्नोलॉजी बताओ कैसे, किस इंसान ने आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है कि मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे अपने घर पर देख पा रहे हो। उस आदमी का थैंक यू, उस इंसान का थैंक यू है। और उनके तो दिमाग खराब हो गया जो ये कहते हैं कि मोबाइल नाश की जड़ आ गई है। वह तुम्हारा दिमाग सट्टी आ गया साला, मोबाइल चलाते हो खुद और डांट रहे हो दूसरे को, बता रहे हो, सलाह दे रहे हो। या तो ये कि तुम भी मत चलाइएगा, फिर लोग जो ऐसे बोलते हैं तोड़ कर रख दो ना साइड में को। कीपैड से कौन सा वीडियो बनते हैं इसको और लेक्चर देने आप लोग। फिर आइए मेहनत से पढ़ें, बस आप लोगों से ये कह रहा हूँ। ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़िया आ गया है आज की डेट में। चलो इतनी बड़ी बात हो तो मैं 1 मिनट बात आप लोगों से और कर लेता हूँ। देखिएगा, एक ऐसा टाइम था कि जब आईएएस पीसीएस के सिलेक्शन, आईएएस पीसीएस वगैरह का सिलेक्शन शहर से हुआ करते थे। दिल्ली कोई कोचिंग करने चला गया वहाँ हो रहे हैं, ठीक, और बाहर इलाहाबाद चला गया वहाँ कोचिंग कर रहा था, वहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। आज एक झोपड़ी से भी आईएएस निकल के जा रहा है। समझ में, समझो इस चीज को। आज एक आईएएस पीसीएस एक झोपड़ी से भी निकल के जा रहे हैं, ठीक। नीट आईआईटी के लिए पहले कोटा भेज दो लड़के को, कोटा में पहुंच गया तो नौकरी यानी कि फिर तैयारी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएगा, वरना डॉक्टर ही नहीं बनेगा। आज देखना कितनी अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है। हम रात को यहाँ पढ़ के, यहाँ चीज़ों को निकाल के, नीट आईआईटी के क्वेश्चनों को निकाल के आप लोगों को यहाँ बता देते हैं। अब घर बैठ के उसे देख लेते, कितनी अच्छी बात है। एक छोटे से अमाउंट में कुछ टीचर यदि पेड बैच बेच रहे हैं तो वो छोटा सा अमाउंट लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले रहे हैं आपसे। एक दौर था जब वो 1.5-2 लाख रुपए कोटा वाले लिया करते थे भाई, ठीक है। इन चीज़ों को, ऑफलाइन को तो सिस्टम को हटाना है भाई, ये अपना भी ये प्लान है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आप डिमांड जिस चीज़ करना, कुछ बच्चों की कमेंट आते रहते हैं कि सर 10th की वीडियो बनाइएगा, सारी वीडियो बनाई जाएंगी, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, आपके घर तक आपको भेज दी जाएंगी सारी चीज़ें, आपके पास तक भेज दी जाएंगी यहाँ से। 10th क्लास का जो टॉपिक्स अभी देखिएगा, हमारा नया चैनल ये बना है, 2 चैनल और पड़े हुए हैं अभी पेंडिंग में डाल रखे हूँ, पता नहीं कैसे कैसे, भी हमें इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा नहीं है। हमारे एडिटर साहब जानते हैं, वो अपने आप मैनेज कर रहे हैं, पता नहीं कैसे भाई। पर हमें तो इतना पता है कि हमें घर घर बच्चों के, जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके घर हमें एजुकेशन भेजनी है। और जो बच्चे पैसे की वजह से, इसको भी समझ लीजिएगा, मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हैं, उसके लिए ऑफलाइन का भी कुछ ना कुछ इस तरह से सीन निकालेंगे कि बच्चा फ्री भी पढ़े आके। फ्री देंगे तो फिर ऐसा नहीं है बेटा आके आप बैठ, तेरा मन करा आके घूम फिर, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होगा, आने के बाद एक एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, उसको क्वालिफाई करिएगा। अब पूरी साल 11th-12th फ्री है हमारे पास। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर भी आपके लिए हम मेहनत करेंगे बेटा, हम फाइनली आपसे ये कह रहे हैं। करते हैं स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। काउंटिंग किस साइड से होगी? नियरेस्ट ऑफ कीटोन ग्रुप 1 और 2 पर आ गया, और 1 2 3 4 और 5 पर आ गया, 1 2 3 4 और 5 पर आ गया। बताओ काउंटिंग किस साइड से होगी? राइट से होगी लेफ्ट से होगी? उनका सर इस साइड से 1 2 पर है, इस साइड से 1 2 3 4 पर। तो काउंटिंग किस साइड से करेंगे बेटा हम लोग? काउंटिंग की जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से ड्यू टू नियरेस्ट ऑफ कीटोन ग्रुप। ओके बेटा, तो चलते हैं, करें काउंटिंग। देखो ध्यान से आप लोग, काउंटिंग होगी राइट हैंड से 1 2 3 4 और 5 कार्बन। बिल्कुल ध्यान से देखो, 4 पर बी आर आएगा तो 4 पर बी आर का नाम क्या होता है बेटा? ब्रोमो होता है। क्लियर है?
4 पर क्या है बेटा हमारे पास Br आ गया तो ब्रोमो हो गया। 5 कार्बनों का नाम पेंट हो गया है। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या हो गया, एन हो गया है। कीटोन ग्रुप 2 पर आ गया, 2 पर क्या होगा बच्चों, ONE ऑन हो गया है। क्लियर है, चलते हैं अब आगे और देखिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3 हो गया है। राइट और लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ कीटोन ग्रुप, जहां से कीटोन नियरेस्ट होगा काउंटिंग वहीं से ही करेंगे बेटा। 1 2 3 एंड 1 2 3 4 काउंटिंग किस साइड से होगी, राइट से, क्योंकि कीटोन नियरेस्ट है बेटा। 1 2 3, क्लियर है बच्चों। 4 5 एंड 6, 6 कार्बनों का नाम क्या होगा, हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्डों का नाम एन हो गया है। कीटोन ग्रुप 3 पर आगा, 3 पर क्या होगा, ऑन हो गया है। क्लियर है, हेक्स एन 3 ऑन। फाइनल है बच्चों, चले चले चले, चलो भाई। अब एक बात तो सुनो, यदि कीटोन ग्रुप 2 आ जाए तो नाम क्या होगा, डाई ऑन होगा। 3 आ जाए ट्राई ऑन होगा। देखते हैं ध्यान से कैसे कैसे होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O आ गया बेटा, C डबल बॉन्ड O आ गया प्यारे बच्चों। CH2 आ गया, CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और हमारे पास CH2 के साथ CH3 को अटैच कर दिया गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा सब कुछ ये। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काउंटिंग किस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड ये रही और लेफ्ट हैंड साइड ये रही। राइट हैंड लेफ्ट, काउंटिंग किस साइड से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से, ड्यू टू नियरेस्ट ऑफ कीटोन ग्रुप। 1 एंड 2 हो गया, देखो 1 2 3 हो गया है, तो नियरेस्ट किस साइड से, लेफ्ट से 2 पर पड़ रहा है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन का नाम बताओ, हेप्ट होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है बच्चों। क्लियर है, कीटोन ग्रुप 2 पर भी है हमारे पास, 5 पर भी है। 2 कीटोन का नाम डाइओन होता है। क्या होता है बच्चा, डाइओन होता है। 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्डों का नाम एन। 2 पर 5 पर डाइओन, दोन के लिए डाइओन यूज होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद तो मैं आपसे ये करता हूँ। अरे क्लियर है भाई, क्लियर क्लियर क्लियर, बताओ। चलते हैं आगे। अब एक बात हो सुनो, छोटी सी बात कीटोन ग्रुप की, कि सर कहीं कहीं हमने कीटोन का IUPAC नाम ऑक्सो भी देखा है, ऑक्सो, वहां पे कुछ और थोड़ी कंडीशन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CO ग्रुप आ गया, CH2 और CH2 और CHO आ गया। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कीटोन आ जाए तो उसका नाम ऑक्सो होता है बेटा। काउंटिंग फिर CHO से की जाएगी, नियरेस्ट ऑफ CHO। 1 2 3 4 एंड 5। अब के तो भाई लपड़ा हो गया है। अब बेटा Al अल भी है, कीटोन भी है। कीटोन यदि CHO के बीच में आ जाए तो नाम ऑक्सो होता है। क्या होता है बेटा, 4 पर क्या है हमारे पास, ऑक्सो है। 4 पर क्या है हमारे पास, ऑक्सो हो गया है। 5 कार्बनों का नाम पेंट हो गया है। सिंगल बॉन्डों का नाम एन है, और CHO 1 पर आ गया तो Al अल हो गया है। 4 पर हमारे पास ऑक्सो, 4 पर क्या है, ऑक्सो, क्योंकि कीटोन ग्रुप CHO के साथ अटैच है। 5 कार्बन क्या हमारे पास, पेंट हो गया बेटा। ओके, सिंगल बॉन्डों का नेम क्या है, एन। CHO का नाम अल। काम होएगा फालतू का कल, पढ़ाएगा आज। ओके बेटा, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कीटोन के बाद जो आता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से इसको भी हम लोग समझते हैं। ओके, कौन सा ग्रुप है हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।